आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उस बाप की, उस पति की, जिसने अपनी फूल सी बच्ची का भी लिहाज नहीं किया, अपनी पत्नी का प्रेम नहीं देखा। माता पिता की बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय अवसाद ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि जिंदगी खत्म करने के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। हिसार से सामने आए इस हैरान कर देने वाले मामले ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। आखिर कोई पिता इतना बेरहम कैसे हो सकता है? हिसार के लुवास विश्वविद्यालय में साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे संदीप गोयल मूल रूप से नरवाना के रहने वाले थे। सरकारी क्वार्टर में अपनी पत्नी नीतू गोयल और 8 साल की बच्ची सनाया के साथ खुशी खुशी रहे। संदीप के दिमाग में डिप्रेशन इतना हावी हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। साइंटिस्ट ने अपने ऑफिस में सर्जिकल ब्लेड से खुद का और अपनी करीब 8 वर्षीय बच्ची का गला काटकर सुसाइड कर लिया, और वो भी इतनी बेरहमी से कि जिसने भी बच्ची की लाश देखी वो हक्का बक्का रह गया। बच्ची का गला काटने के बाद पेट पर भी वार किए गए, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम को डॉक्टर संदीप बेटी सनाया को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचे। घर से वो बेटी को घुमाने का ही कहकर लेकर गए थे। इसके बाद अपने ऑफिस में गए, सर्जिकल ब्लेड से पहले बेटी की बेरहमी से हत्या की और खुद के हाथ की नस काट ली। गोयल के वापस नहीं आने पर उनकी पत्नी उनको विश्वविद्यालय में ढूंढने के लिए गई। इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी सर्जरी और रेडियोलॉजी ऑफिस के बाहर संदीप की स्कूटी दिखाई दी। वो संदीप के ऑफिस में गई तो देखा कि अंदर से कुंडी बंद है। आसपास मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को पत्नी ने सूचना दी और गेट खोलने पर पिता पुत्री के शव लथपथ हालत में पड़े मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एसपी मोहित हांडा, एएसपी राजेश मोहन, रजिस्ट्रार देवेंद्र कुमार, डीएसपी विजयपाल मौके पर पहुंचे। पुलिस की माने तो डॉक्टर संदीप अवसाद से ग्रस्त थे। एएसपी राजेश मोहन का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यही सामने आया है कि डॉक्टर गोयल डिप्रेशन के शिकार थे। इसी वजह से उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया होगा। बाकी हर पहलू पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जिसकी उम्र 35 साल के करीब है और एक बच्ची की डेड बॉडी है जो कि 8 साल की है। जो डेड बॉडी जब पता किया गया तो डॉक्टर संदीप गोयल वो जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ भी हैं और यहाँ पे ही रहते हैं यूनिवर्सिटी में। इनका एड्रेस 11-11-35 ओल्ड कैंपस है। इसके बाद हमने साइट को कोडन ऑफ कर दिया है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट को बुलाया गया और सीन ऑफ क्राइम अभी अपना कार्रवाई कर रहे हैं। साथ साथ में हम सभी से पूछताछ कर रहे हैं आसपास के लोगों से और जो उनके परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ कहा जा रहा है कि जब अंदर गए तो कहीं बेटी का गला काटा हुआ, पेट काटा हुआ, आंतड़ियां बाहर, क्या ऐसा है सच में? हाँ, इसमें जो हमने देखा है तो उसमें वैसे फोरेंसिक साइंस यूनिट देख भी रही है तो इसमें जो कट्स हैं, एक जो सर्जिकल ब्लेड जो बड़ा ब्लेड होता है उसके कट हैं और दोनों के दोनों जो कट के कारण जो डेथ हुई है दोनों के अंदर इस तरह की। तो अभी क्या लगता है, ये सुसाइड है या कोई मर्डर कुछ ऐसा? इसके अंदर हमने आसपास के सभी से बात की है तो इनके जो कुलीग्स हैं उनके कहने अनुसार इनका साइकोथेरेपिस्ट के पास में ट्रीटमेंट चल रहा था। उस ट्रीटमेंट की मतलब डिप्रेशन के बारे में बताया जा रहा है जो कि अभी कंक्लूसिवली विद पैसेज ऑफ टाइम जब हम सभी से पूछताछ करेंगे, जो उनके जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे तो उससे हमें एग्जैक्ट मेडिकल कंडीशन का पता लग जाएगा। लेकिन सभी कह रहे हैं कि उनको डिप्रेशन थी और उसके कई सारे उन्होंने ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में भी जो उनके कोलीग्स हैं वो बता दें। क्या घर पे कोई रेकलेश वगैरह, वो इतना बड़ा मामला जो हुआ इसमें? वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम जैसे जैसे पूछताछ करेंगे तो वैसे वैसे हम किस टाइम ये हादसा हुआ? ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो शाम के करीब 5:15 के आसपास हमें इंफॉर्मेशन मिली है। जो हादसा जो सीन के ऊपर जो प्रेजेंट थे। मृतक साइंटिस्ट डॉक्टर संदीप गोयल साल 2016 में प्रोफेसर असिस्टेंट के तौर पर लुवास यूनिवर्सिटी में आए थे। डॉक्टर संदीप गोयल के पिता नरवाना में मुनीम का काम करते हैं। संदीप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। घटना के बाद डॉक्टर संदीप के परिवार में मातम छाया हुआ है।
अगर आप भी अपने आप को कभी अकेला समझे तो सबसे पहले अपने आप को शांत करने की कोशिश करें और सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर जरूर संपर्क करने की कोशिश करें। अवसाद समस्या जरूर है लेकिन आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।